हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप लोग जो भी DSSB की इतने महीनों से कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे DSSB PRT की वैकेंसी का। क्योंकि जो TGT और PGT है उनका तो जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट हो चुका है, लेकिन PRT की वैकेंसीज जो हैं वो एडवर्टाइज नहीं हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि कब एडवर्टाइजमेंट आएगी और कब एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। फाइनली आज मतलब कि 10 सितंबर को आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हो चुकी है। और अगर बात करें कि जो DSSB PRT असिस्टेंट टीचर की आपकी जॉब निकली है 2025 में, जिसका आपका कोड क्या है 5/2025, जो आपका कोड पोस्ट कोड है भाई वो क्या होगा 5/2025 होगा। उसके अंडर जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है 1180 वैकेंसी है। अगर DOE की बात करें, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो आपकी 1055 वैकेंसी है। अगर NDM से न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो 125 टोटल वैकेंसीज वहां पर हैं। किसके लिए? असिस्टेंट टीचर PRT के लिए। ठीक है, अब अगर हम आगे इनके बारे में बात करें तो आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके एडवर्टाइजमेंट में 2 बार हाईलाइट करके लिखी गई है, जो हर कैंडिडेट को जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसको ध्यान रखनी है, चाहे वो PRT, TGT, PGT, नॉन टीचिंग कोई भी वैकेंसी है। तो जब आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, ई डोशियर आपके मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करवाए जाते हैं, तो आपसे इन दोनों के बीच में भी प्रेफरेंस पूछा जाता है कि आप DOE में जाना चाहेंगे या NDMC में जाना चाहेंगे। उसके लिए आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये पता होना काफी जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं, साथ ही साथ में जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीन पर लगा दूंगी कि जो DOE की वैकेंसी है, DOE की जो आपकी वैकेंसी होती है वो आपकी होती है ग्रुप B होती है, जो आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ये तो सबको पता है, लेकिन मेन डिफरेंस दोनों में क्या है? देखो, दोनों का पता है, दोनों ही पोस्ट आपकी नॉन गेजेटेड होती है, नॉन मिनिस्ट्रियल होती हैं, ग्रुप B होती हैं। लेकिन जो की डिफरेंस है वो ये है कि DOE की जो जॉब है वो आपकी होती है जनरल सेंट्रल सर्विस। कैसी होती है? जनरल सेंट्रल सर्विस। और जो NDMC वो सेंट्रल सर्विस नहीं होती है। तो ये की डिफरेंस है। जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका बेस्ड होगा जो आपका स्कोर आएगा एग्जाम में, प्लस जो आपने प्रेफरेंस चूज किया होगा। देखो, यहाँ पर ज्यादा वैकेंसीज है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। NDMC में कम वैकेंसीज है तो यहाँ पर सिलेक्शन के कम चांसेस हैं। तो आपको सबसे पहली बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा अपनी प्रेफरेंस में डालना है। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या फिर जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उनमें इंडिविजुअली कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी DOE के अंडर वैकेंसीज हैं, टोटल हमने बताया कि 1055 वैकेंसीज है। अनरिजर्व में 434 वैकेंसी है, OBC में 278 वैकेंसीज हैं, SC में 153, ST में 62 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपकी 128 वैकेंसीज हैं। अब जो आपके OBC, SC, ST, EWS की जो कंडीशंस हैं कि आपका जो दिल्ली है, दिल्ली से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको अपना सर्टिफिकेट बाकायदा वहां पर अपलोड करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि आप क्लेम कर दो पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है। अगर NDMC की बात करें तो अनरिजर्व में 68 वैकेंसीज हैं, OBC में 28, SC में 13, ST में 7 एंड EWS में ओनली 9 वैकेंसीज हैं। अगर हम पीपल विद डिसेबिलिटी की बात करें तो आपकी DOE में 55 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं और NDMC में ओनली 6 वैकेंसीज आपकी रिजर्व्ड होंगी। तो ये तो है आपका वैकेंसी के बेसिस पर। देखो भाई, वैकेंसी कम है या ज्यादा है? हालांकि ये बहुत ही ज्यादा है DSSB के हिसाब से। खुली बिल्कुल वैकेंसीज आपके पास, बिल्कुल सब बच्चे अप्लाई कीजिए। अपनी रेस के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, बी द पार्ट ऑफ दिस रेस, दिस कंपटीशन। अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन आप कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एप्लीकेशन डेट है वो आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 17 सितंबर, आज 10 सितंबर को जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हुआ है। 17 सितंबर 2025 के आप 12 बजे दोपहर से, कोई सुबह सुबह लगने लग जाएगा कि भाई अप्लाई कर दो, 17 तारीख को नहीं होगा, वो बोलेंगे मैम वैकेंसी तो आई नहीं है। भाई 12 बजे दोपहर से शुरू होंगी और 16 अक्टूबर को रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। 12 बजे से 1 मिनट कम
12 बजने से पहले पहले। इतना हालांकि किसी को वेट नहीं करना चाहिए, सारे बच्चे सितंबर के विद ही अप्लाई कर देना अपना एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो आपकी लेवल 6 में सैलरी होती है, बहुत अच्छी सैलरी जाएगी। दिल्ली में आपका जो HRA होता है वो स्टेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, तो आपकी जो टोटल सैलरी है वो काफी अच्छी बन के आती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर आपके 1,12,400 तक जो आपकी बेसिक पे है उसकी रेंज रहती है। इसमें आपका HRA है, TA है, DA है, वो सब कुछ ऐड होकर आपकी ऑलमोस्ट डबल ना बोले तो क्या हो जाएगा, डबल का जो 80% है उसके ऑलमोस्ट सैलरी आपको इन हैंड मिल जाती है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी रहेगी मैक्सिमम 30 ईयर्स, 30 साल। इसमें आपको जो रिलैक्सेशन है वो भी होता है। रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में कितने साल का मिलता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं साथ ही स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगी। ठीक है, तो अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST कैटेगरी में 5 साल का आपका क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन, मतलब 35 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। OBC की बात करें तो 3 साल, PWD प्लस जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है EWS के अंडर उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। PWD और प्लस OBC के लिए जो PWD भी है और अनरिजर्व में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो PWD है और OBC है उनके लिए कितना होगा, 13 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं जो आपके, उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन जो ग्रुप B में नॉन गजेटेड जॉब पर रहे हैं उनके लिए 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन रहेगा। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आपको दे दूंगी। अगर हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास जो है भाई B.Ed कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में या डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर का आपका डिग्री होना चाहिए। आपके पास मिनिमम जो है आपने 12th किया होना चाहिए, प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास जो है ये सारा जो डिटेल है एडवर्टाइजमेंट के बारे में वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जरूर सारे बच्चे जो जिन्होंने भी एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया है वो सारे बच्चे इसके लिए जरूर अप्लाई करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, मोटिवेटेड रहें। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।